बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूरॉन्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ये भी पढ़ा था कि एक्चुअली न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का यूनिट है। और फर्दर हमने ये देखा कि नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड पीएनएस। ठीक है, और कलेक्टिवली इन सब का यूनिट क्या था? न्यूरॉन था। फिर स्टूडेंट्स हमने टाइप्स पढ़ी जिसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन थे, और वो सारी डिस्कशन हमने वर्क फॉर डे 2 में कंप्लीट की थी। आज स्टूडेंट्स हम सीएनएस की तरफ आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पहले तो ये बताता चलूं कि सीएनएस को प्रॉपरली मेजर करने के लिए कि सीएनएस होता कहां पे है, आपको पेज नंबर 2 के टॉप पे एक डायग्राम दिखाई गई थी। आप एक मरतबा फिर ये डायग्राम देख लीजिए और लेफ्ट साइड पे आप उस डायग्राम में देखेंगे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और साथ आगे दो आपको नेम्स नजर आ रहे होंगे। द फर्स्ट इज द ब्रेन एंड द सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। इट मीन्स डैट कि जो हमारे पास स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम से पहले वर्ड सेंट्रल लगा हुआ है। सेंट्रल मीन्स जो दरमियान में है। तो आप अपनी बॉडी को देखिए तो ये आपका ब्रेन है सेंटर में, और इसी तरह पीछे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब का स्ट्रक्चर कह लीजिए, ट्रेवल कर रहा है विच इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी जितना भी आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, आर्म्स हैं, ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जितना स्ट्रक्चर है, ये सारा पीएनएस है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ये बताया गया कि आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा टॉपिक है, तो इसमें आपको ये फर्दर बता दिया गया कि पहला पार्ट है ब्रेन और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 में सिर्फ ब्रेन की डिस्कशन करेंगे और ब्रेन का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले हम ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। जी, पहली बात स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, वो ये कि ब्रेन एक्चुअली एक बोनी स्कल में इनक्लोज्ड होता है। अब पहली बात, बोनी का क्या मतलब है जी? बोन्स। ठीक है, स्कल हम खोपड़ी को कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल में आपका स्कल है और ये बोनुलर स्ट्रक्चर है, बल्कि हम इसको बोनी स्ट्रक्चर कहते हैं, बोन्स से बना हुआ। ठीक है, इसमें हमारा ब्रेन इनक्लोज होता है। एक बात और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के लिए कि जो बोनी स्कल है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो याद रखिएगा ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए जो स्कल है इसमें 22 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया कि बोनी स्कल 22 बोन्स से बना हुआ जो इनक्लोज करता है आपके ब्रेन को, एक्चुअल में इन बोन्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है विच इज क्रेनियम। क्या नाम दिया जाता है?
क्रेनियम। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी स्टूडेंट्स ब्रेन के बारे में। दूसरी ये बात है जो आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि आपके ब्रेन में बिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है जी? बिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स का मतलब कि अरबों खरबों आपके ब्रेन में इंटरन्यूरॉन्स मौजूद हैं। और इंटरन्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने ब्रेन का स्टार्ट ले लिया और ब्रेन के बारे में समझा कि एक्चुअली इसकी पोजीशन कहां पे है और इसमें कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स सवाल यहां पर एक ये अराइव होता है, एक सवाल ये बनता है कि हम एक्चुअली ब्रेन के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ब्रेन आपकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी पूरी लाइफ की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, या यूं कह लीजिए कि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल क्लास में एक चेयर पे बैठा हुआ हूं एज अ टीचर चेयर, और मैंने चल के किसी स्टूडेंट के पास आना है, तो उसके लिए मेरे लिए चलना जरूरी है। ठीक है, चलने के लिए जाहिर सी बात है मैं अपनी लेग्स का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस सारे प्रोसीजर में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। कोई रीजन होगी जिसको मैं सोचूंगा कि जी इस वजह से मैं चलकर उस स्टूडेंट के पास जा रहा हूं, तो वो रीजन मैं ब्रेन से, यानी आप कह लीजिए मेरी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ब्रेन के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, वो आपस में उनकी एक कोऑर्डिनेशन होगी, उसके बाद फाइनलाइज होगा और ब्रेन की वजह से मैसेजेस ट्रांसफर होंगे, तब मैं ट्रेवल करना स्टार्ट करूंगा या कह लीजिए चलना शुरू करूंगा। तो इसमें ब्रेन जो है वो मेरी लेग्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो हमारी बॉडी की बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, मूवमेंट्स हैं जिनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसीलिए हमें अपने ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए और इसीलिए आज हम इस टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक डायग्राम आपके सामने मेंशन है। ठीक है, देखने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन इसमें एक्चुअली हमें ये समझना है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको कितने पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम पहले जो है वो चार्ट, फ्लो चार्ट देखेंगे, साथ साथ डायग्राम और साथ साथ रीडिंग को देखेंगे। ठीक है जी, तो आज ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा मैंने इधर स्टार्ट किया था कि पहली बात, ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3। पहला मेन पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है जी? ये जो अगला हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, इट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। इसके बाद आपके पास आता है मिड ब्रेन। मिड का मतलब होता है दरमियान में, ठीक है, जो सेंटर में होगा। देन आता है जी हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब होगा पिछला हिस्सा। तो आप यूं कह लीजिए फोर यानी फ्रंट वाला, मिड यानी दरमियान वाला, और हाइंड मतलब बैक वाला। तो आपके ब्रेन को 3 पोर्शंस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। अब फर्दर इसकी आगे स्टूडेंट सब डिवीजन है। जैसे फोर ब्रेन जो है ये फर्दर सब डिवाइड हुआ है और इसके पोर्शन का जो नेम है इट इज कॉल्ड सेरिब्रम। इट इज कॉल्ड सेरिब्रम। ठीक है, इसी तरह सेकंड सब डिवीजन जो है इट इज कॉल्ड थैलामस, और थर्ड जो है इट इज कॉल्ड हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस। तो आपने क्या देखा जी? फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। मिड ब्रेन का स्टूडेंट्स कोई पार्ट नहीं है। इसी तरह हाइंड ब्रेन जो है इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स। ठीक है, पहला आता है आपके पास सेरिबेलम। इसको स्टूडेंट सेरिबेलम भी पढ़ा जाता है और सेरिबेलम भी पढ़ा जाता है, लेकिन मोस्टली इसको सेरिबेलम ही पढ़ा जाता है। इसके बाद पोन्स एंड लास्ट इज दी मेडुला
ऑब्लोंगाटा, ठीक है जी, मेडला ऑब्लोंगाटा। अगर आप इसको मेडला नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको मेड्यूला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये ऑब्लोंगाटा भी पढ़ा जाता है और ऑब्लोंगेटा भी पढ़ा जाता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो हैं वो सही हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ब्रेन को एक फ्लो चार्ट में डिवाइड कर दिया। फ्लो चार्ट से हमें ये बेनिफिट होगा, हमें उसके पार्ट्स और सब पार्ट्स का पता चल जाएगा। तो हमने देखा फोर ब्रेन के 3 आगे पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स, और हाइंड ब्रेन के भी 3 सब पार्ट्स हैं। अब जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, ये इस डायग्राम में सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो सब पार्ट्स हैं इनकी लोकेशन कहां पे है, इनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। और बुक से हम इनके फंक्शंस की स्टडी करेंगे कि मिसाल के तौर पे फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है ये क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। पहली बात जो आपने याद रखनी है फोर ब्रेन के बारे में कि फोर ब्रेन इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, पोर्शन है, इट इज कॉल्ड फोर ब्रेन, ठीक है। और फोर ब्रेन के अंदर अगर हम चले जाएं तो सेरिब्रम जो है एक्चुअली इट इज द बिगर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है जी, सेरिब्रम, ठीक हो गया। तो ये हमने पहली बात यहां पे स्टूडेंट सीखी। अब हम देखते हैं जी सेरिब्रम की पोजीशन कहां पे है। ये डायग्राम है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये जो सारा पोर्शन है, ये वाला, ये एक्चुअली क्या कहला रहा है, सेरिब्रम, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पार्ट कंसीडर होता है फोर ब्रेन का। अब आते हैं जी सेरिब्रम के फंक्शंस की तरफ। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स अपनी बुक के पेज नंबर 4 पे आना पड़ेगा। आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेजर हेडिंग नजर आ रही है, उसमें ब्रेन में आ जाइए। ब्रेन में हम डायरेक्ट फोर ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ऊपर से ब्रेन की 2 लाइंस हैं, उनको आप खुद रीड कर लीजिएगा, वो वही हैं जो स्टार्टिंग में आपको बताई गई हैं जी। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स, जैसा कि बताया गया, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम क्या है जी, देखिए सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, या फिर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। टॉप का मतलब क्या होता है, या टॉप मोस्ट का मतलब जो सबसे ऊपर है। तो आपको नजर आ रहा है नेमिंग में, ये जो है सेरिब्रम, ये सबसे क्या है, ऊपर है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। लिखा हुआ जी कि इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स, मतलब कि इसको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेरिब्रल हेमीस्फीयर का मतलब क्या है, हेमी का मतलब स्टूडेंट होता है हाफ, आधा। तो ये एक्चुअल में आधा सेंटर में से डिवाइड किया होता है। हम इसको समझने के लिए ऐसे कहते हैं, सेंटर में से हाफ है, एक साइड लेफ्ट है और एक साइड राइट है, और इन्हें नाम दे दिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जी। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम आ जाएगा अब कि सेरिब्रम क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है। सेरिब्रम कंट्रोल्स मेनी एक्शंस, जैसे हमारी जो थिंकिंग है वो सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। फीलिंग्स मींस फीलिंग्स यानी जज्बात, इमोशंस, सीन का मतलब देखना, हियरिंग सुनना, परसेप्शंस यानी जो हम ख्याल करते हैं, तसव्वुरात करते हैं, तसव्वुर करते हैं वो, मेमोरी यादाश्त, स्पीच यानी बोलना, डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग फैसला करना। ये देखिए ये जितने भी काम हैं ये सारे के सारे हमारा सेरिब्रम जो पार्ट है ब्रेन का वो कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया जी। इस तरह स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ जी कि इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। तो ये आपका सेरिब्रम था। इस सेरिब्रम के इनसाइड अंदर आए तो ये एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर है जिसको क्या नाम दिया गया है, थैलेमस। क्या नाम दिया गया है, थैलेमस।
थैलेमस का स्टूडेंट्स जो फंक्शन है बहुत सिंपल है, बहुत इजी और एमसीक्यू भी है कि थैलेमस जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स को या सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी आपको जो 5 सेंसेस से मैसेज आएगा, जो हमने आपको याद होगा सेंसरी न्यूरॉन्स में पढ़े थे, 5 सेंसेस हैं आपके पास, जिनमें से 5 मैसेजेस अगर आपको आते हैं तो वो डायरेक्ट कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। यानी सेंसरी फंक्शंस को थैलेमस कंट्रोल करेगा। आगे चलते हैं जी, हाइपोथैलेमस। तो इसका लिखा है जी, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। बेस क्या होता है जी? जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि थैलेमस ये पढ़ा हुआ है और इसके बिल्कुल नीचे इसकी जो बेस है, इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। अब स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस क्या है? ये ब्रेन का वो पार्ट है जो आपकी थर्स्ट यानी प्यास, हंगर यानी भूख, ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, आपकी बॉडी का दर्जा हरारत, ये 3 चीजें जो हैं हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आप अभी देख लीजिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का माह चल रहा है और इस बाबरकत महीने में हमने रोजे रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? हमें प्यास भी लगती है, हमें भूख भी लगती है, ठीक है। तो ये सारे जो मैसेजेस हैं, ये सारे मैसेजेस इस टाइम कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसके भी फंक्शंस आप देख सकते हैं, लिखे मैंने, रीड कर लीजिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे फोर ब्रेन जो है यहां तक कंप्लीट होता है। हमने इसे चार्ट में भी देख लिया, चार्ट वाइज, डायग्रामेटिकली भी देख लिया कि डायग्राम कैसी है, एंड लास्ट उसको हमने उसके जो फंक्शंस हैं वो बुक पे रीड कर लिया। तो आपने ये देखा कि सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों जो हैं ये आपके पास जो हैं एक्चुअल में क्या हैं? फोर ब्रेन के पार्ट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि तीनों जो हैं ये फोर ब्रेन के पार्ट्स या सब डिविजन्स हैं, ठीक हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं जी मिड ब्रेन की तरफ। देखिए, मिड ब्रेन के नाम से आपको रियलाइज हो रहा होगा जो दरमियान में है। तो आपको क्या ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अगर ये दरमियान में है तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फोर और हाइंड ब्रेन को आपस में क्या करता है? लिंक अप करता है। तो बेसिकली इसका काम यही है। तो आइए इसे देखते हैं कि मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, छोटा सा हिस्सा होता है, एंड प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। ये आपने 3 पार्ट्स पढ़े यहां पे, ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे जो है ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है? मिड ब्रेन, ठीक हो गया जी। आइए अब देखते हैं कि इधर क्या फंक्शंस लिखे हैं। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, यानी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेता है, एंड सेंड मैसेजेस टू एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का जोन सा भी हिस्सा है जहां पे जरूरत है मैसेजेस के हिसाब से एक्शंस की, उनको एक्चुअल में जो मुनासिब मैसेजेस हैं वो फोर ब्रेन तक जाते हैं और फिर उन पर वर्किंग होती है। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि मिड ब्रेन का एक फंक्शन ये भी है कि वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में क्या करता है? लिंक करता है। वो यहां पे लिखा नहीं हुआ तो इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है, इसे एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे आप सुन लीजिए। याद आपने वही करना है जो आपकी थ्योरी है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन। अब आते हैं जी अपने स्टूडेंट्स अगले पार्ट की तरफ, विच इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पहला जो पार्ट है मैंने आपके सामने राइट किया, इट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट, ये काफी हद तक मैच करता है फोर ब्रेन के सेरिब्रम के वर्ड के साथ, लेकिन ये वर्डिंग की बात हो रही है, फंक्शन इनके काफी डिफरेंट है। तो आपने याद रखना है कि सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरिबेलम जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो आइए इसे देखते हैं। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये भी 3 पार्ट्स पे डिपेंड है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है जी। पहले आ जाइए सेरिबेलम की तरफ। सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम।
ठीक है, ये सेरिब्रम के बैक पार्ट पे पड़ा होता है। ये अब आप ये देखिए, ये सेरिबेलम है, इसको ये मेंशन किया गया, ये पोर्शन जो है, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम 2D है व्हाइट बोर्ड पे, नहीं तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये सेरिब्रम की बैक साइड पे होता है, पीछे वाली जगह पर, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, जो आपकी बॉडी बैलेंस करती है, कांस्टेंट होती है मूवमेंट के वक्त या वैसे भी रेस्ट में, उसको कंट्रोल करना, एंड मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, और जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं जो एक्यूरेट होती हैं, प्रॉपरली हम जब चल रहे होते हैं तब ये जो बॉडी का पूरा बैलेंस है ये कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिबेलम, ठीक है जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स पोन्स की तरफ। तो पोन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन। अब पोन्स जो है ये कहां पर पड़ा हुआ है? ये आप देख सकते हैं मिड ब्रेन के नीचे पड़ा होता है। तो ये आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे देखिए ये, तो ये आपके पास क्या है? पोन्स। इसके देखते हैं जी फंक्शंस क्या हैं। तो ये कंट्रोल करता है जी स्लीप, यानी जब हम सो रहे होते हैं तब, स्वॉल्विंग यानी किसी चीज को निगलना तब, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कांस्टेंट होना, बैलेंस होना, एंड टेस्ट मतलब जायका, यानी ये वो काम है जिनको एक्चुअल में आपका जो पोन्स है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो क्या करता है जी? कंट्रोल करता है, इन चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। आगे जी आगे चलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा की तरफ। हमने अभी सेरिबेलम पोन्स के बारे में पढ़ा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है जी? देखिए लिखा हुआ जी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? पोस्टीरियर पार्ट। देखिए दो वर्ड होते हैं, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स हमारे पास एंटीरियर, और दूसरा क्या होता है जी? पोस्टीरियर। दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटीरियर जो है आप कह लीजिए पहला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर जो होता है ये आखिरी या पिछला हिस्सा होता है। अब जब हमने स्टार्ट किया तो इसमें फोर ब्रेन जो है वो हमारा एंटीरियर, जबकि हाइंड ब्रेन जो है, जो पिछला या कह लीजिए आखिरी हिस्सा है, वो क्या कंसीडर होगा? पोस्टीरियर। लेकिन हाइंड ब्रेन में भी जो आखिरी पार्ट है वो क्या कंसीडर होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये एक्चुअली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कहलाएगा। वेयर इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। इसको अब आप अंडरलाइन करिए और गौर से सुनिए। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये आगे डिवाइड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। मैंने स्पाइनल कॉर्ड को इरेज कर दिया और आपको कहा कि अभी इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, वर्क फॉर डे 3 में हम सिर्फ ब्रेन को पढ़ेंगे। ब्रेन जब हमने पढ़ लिया, तकरीबन हमने 90% ब्रेन पढ़ लिया। अब लास्ट बात क्या आ गई जी? कि जहां पर हाइंड ब्रेन खत्म होगा, जो उसका लास्ट पार्ट होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो ये आप देख सकते हैं पीछे आपके नेक वाली साइड पे तकरीबन पहुंच जाएगा। वहां से आगे जो स्टार्ट हो जाएगा वो स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। यानी जहां से स्पाइनल कॉर्ड ने स्टार्ट होना है उसकी जो रूट्स हैं वो एक्चुअल में मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब फंक्शंस क्या है मेडुला ऑब्लोंगाटा के। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ब्रीदिंग, सांस लेना, डाइजेशन, हाजमा एटसेट्रा। ये चीजें जो हैं ये एक्चुअल में ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगाटा आल्सो कीप्स ऑन वर्किंग, ये काम करता रहता है व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। रेस्ट ऑफ द ब्रेन यानी बाकी अगर सारे हिस्से जो हैं वो स्लीपिंग मोड में भी चले जाएं या रेस्टिंग फॉर्म में भी चले जाएं, तब भी ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये वर्किंग करता रहता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आप कह लीजिए ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस ब्रेन के इस टॉपिक में आपने ये देखा कि कैसे हमने ब्रेन की डिवीजन्स को देखा एंड सब डिवीजन्स को।
अब आ जाइए जरा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में कि ये एक्चुअल में ब्रेन का टॉपिक है क्या, लॉन्ग है, शॉर्ट है, क्या है। तो पहली बात स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहूंगा कि आप जैसे ही एक्सरसाइज पेज नंबर 16 पे आएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1.2 शॉर्ट नजर आएगा, जिसकी स्टेटमेंट है कि आपने नेम्स लिखने हैं। तो पहला पार्ट है फोर ब्रेन, आपने एक लाइन ऐड करनी है अपने से कि इट कंसिस्ट्स ऑफ, और नंबरिंग में लिख देना है। फोर ब्रेन अब किस पे कंसिस्ट कर रहा है वो आप देख सकते हैं। आपने ये तीन नाम लिख देने हैं नंबरिंग में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेकंड है जी हाइंड ब्रेन, सेम आपने इसके लिए एक लाइन ऐड करनी है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, और तीन नाम लिख देने हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए जी आगे 1.3 पे आ जाइए, आप फंक्शंस लिखने हैं। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का आपने फंक्शन लिखना है। तो फोर ब्रेन के स्टार्ट में आप देखिए और हाइंड ब्रेन के, तो आपको वहां पे उसके फंक्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स आप आगे आ जाइए। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 1.6 नजर आ रहा होगा। 1.6 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि जी एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करें। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है स्टूडेंट्स याद रखिए, ये कंसिस्ट करता है दो पोर्शंस पे। पहले तो इसका मतलब है कि ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। यानी इसका मतलब कि एक्सरसाइज के लॉन्ग के अकॉर्डिंग आपने दोनों लिखने, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको थोड़ा सा लॉन्ग चेंज होकर आएगा। लाइक वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन ब्रेन, इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरह ये ब्रेन का टॉपिक हमारा कवर होता है। आइए मैं अब आपको ये बताऊं कि आपने इसको लॉन्ग में कैसे लिखना है। तो ब्रेन की स्टूडेंट्स फर्स्ट टू लाइन ऐसे ही आएंगी। फोर ब्रेन की आप पहली लाइन लिखेंगे, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर आप लिखेंगे इट कंसिस्ट्स ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। इसके बाद आप ए, बी और सी की ऑप्शन में नाम लिख लीजिए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब आप दोबारा सेरिब्रम की हेडिंग दीजिए क्योंकि आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो सेरिब्रम की हेडिंग दे के सेकेंड लास्ट लाइन, बल्कि थर्ड लास्ट लाइन से आप लिखेंगे कि सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक लिखने के बाद कोई से चार एक्शंस अपनी मर्जी से लिख के लास्ट पे ETC यानी एटसेट्रा लिख दीजिए, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 5 पे। अब आप बी की ऑप्शन में थैलेमस की हेडिंग बनाएंगे और सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस, ठीक हो गया। पोजीशन आपने उसकी नहीं लिखनी। इसी तरह आप हाइपोथैलेमस पे आएंगे तो हाइपोथैलेमस की हेडिंग बनाएंगे, सी हेडिंग में आप हाइपोथैलेमस लिखेंगे और उसकी सिर्फ एक लाइन राइट करेंगे कि इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट एंड हंगर। अब स्टूडेंट्स आप टू लिख के मिड ब्रेन पर आएंगे। मिड ब्रेन के बारे में जो टू लाइंस आपके सामने अवेलेबल हैं, आपको ये दोनों लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद आप हाइंड ब्रेन पर आएंगे। हाइंड ब्रेन पे आप पहली लाइन लिखेंगे, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, दैट इज सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। फिर आप उसी तरह ये जो अभी मैंने तीन नाम पढ़े, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको आप ABC की ऑप्शन में लिखेंगे क्योंकि फिर आपने इनको ABC की ऑप्शन में एक्सप्लेन भी करना है। आप ए में सेरिबेलम लिखेंगे और डायरेक्ट उसके फंक्शंस की तरफ जाएंगे, लाइक इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेक द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, ठीक है। फिर आप पोन्स की हेडिंग देंगे बी में और सिर्फ लिखेंगे कि इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस लाइक स्लीपिंग, स्वॉलोइंग, टेस्ट, इक्विलिब्रियम एटसेट्रा। फिर आप स्टूडेंट सी में मेडुला ऑब्लोंगाटा की हेडिंग बनाएंगे और सेकंड लाइन से इसकी लिखेंगे लाइक मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन एटसेट्रा, ठीक है। इतना आपने स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ब्रेन का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था ब्रेन का, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट और एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन बताया।
इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वर्क फॉर डे 3 में जो आपको ब्रेन का टॉपिक पढ़ाया गया, इसमें से इंटरनल एमसीक्यूज जरूर बनाइए, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत जरूरी होते हैं जो कवर करने पर आपको काफी हद तक रीडिंग करने का मौका भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे एक एमसीक्यूज आप देखिए, एक एमसीक्यूज ऐसे आ सकता है कि फोर ब्रेन इज द डैश पार्ट ऑफ ब्रेन। आप ऑप्शंस बना लीजिए, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मिडेस्ट या मिड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस तरह स्टूडेंट्स ब्रेन में से काफी एमसीक्यूज इंटरनल राइट अबाउट लाइक आप कह लीजिए 20-25 इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क फॉर डे 3 है, वो ब्रेन के इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, मार्किंग करिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज स्पाइनल कॉर्ड। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली ब्रेन का आर्टिकल कंप्लीट किया था, एंड उसके साथ साथ मैंने आपको एक्सरसाइज में से उसकी मार्किंग भी करवा दी, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की, एंड साथ ही साथ आपको इंटरनल एमसीक्यूज बनाने की एडवाइस भी की थी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको इस चीज का नॉलेज है कि आज हम अपना टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूं कि बेसिकली जो हेडिंग है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे। पहला ब्रेन था जिसको हमने वर्क फॉर डे 3 में कंप्लीट कर लिया। आज सेकंड पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड है, हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन क्या है वो आपको मैंने ये कहा था कि पेज नंबर 2 पे देख लीजिए, लेकिन अब प्रॉपर ये पोजीशन आपको पेज नंबर 6 पे राइट साइड पे नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं उन्होंने दो डायग्राम्स बनाकर ये बताया है कि सेंटर में ब्रेन है और ब्रेन के बिल्कुल पीछे एक लॉन्ग कॉलम आ रहा है टॉप टू बॉटम, विच इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक चीज स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कह लीजिए इंफॉर्मेशन के लिए सुन लीजिए या ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहीं से हमारा टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होना है। वो क्या कि आपको नजर डायग्राम में आ रहा है कि जहां पर ब्रेन कंप्लीट हो रहा है और ग्रीन कलर का या येलिश कलर की आप कह लीजिए स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूब स्टार्ट हो रही है, तो जहां पे इनका पॉइंट मिल रहा है, यानी फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन यहां पे कंप्लीट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां पे इनका आपस में कनेक्शन है वो एक्चुअल में क्या है? मेडल्ला ऑब्लोंगाटा। तो आप उसको बेशक लाइन लगा के एक सिंगल लाइन आप वहां पे लिख लीजिए, ताकि आपको ये याद रहे कि जहां पर ब्रेन का मेडल्ला ऑब्लोंगाटा खत्म होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होता है। इट मीन्स दैट कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी अगर बॉडी से जा रही है, ये देखिए ना नीचे से ऊपर तक ये सारी बॉडी है, यहां शोल्डर्स तक, ये सारी बॉडी के मैसेजेस ने अगर जाना है तो जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड से गुजर कर ब्रेन तक जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का आपस में क्या है, कनेक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसे याद रखिए। और अब आइए उन पॉइंट्स की तरफ जो मैंने बुक में से सेपरेट किए हैं आपकी थ्योरी में से आपको समझाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया कि व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। एक्सटेंशन कहते हैं फैलाव को, ठीक है, फैलाव यानी फैलना, स्प्रेड होना, मेडुला ऑब्लोंगाटा स्प्रेड होने पर है। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स के इट इज मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, के सेम ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन की तरह, इसमें भी क्या मौजूद होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स। तीसरी बात स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आती है जी, इट क्रिएट्स अ लिंक, कि स्पाइनल कॉर्ड एक लिंक बनाता है किसके दरमियान, ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी के जो मैसेजेस हैं इन्होंने अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन के पास जाना है तो दरमियान में लिंक कौन बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड। या यूं कह लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड लिंक करता है या बनाता है ब्रेन का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं उठाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पांचों सेंसेस में से कोई सेंस यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट माई हैंड, दिस इज अ टेबल जिसके ऊपर ये मार्कर पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास 5 सेंसेस हैं, आप पांचों को यूज करिए। ठीक है, और देखिए कौन सी सेंस है जो सबसे फास्ट होगी इस मार्कर को कैरी करने के लिए। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का इस्तेमाल किया जाएगा पांचों सेंसेस में। हियरिंग, आवाज कोई नहीं है तो ये निग्लेक्ट कर दीजिए। हियरिंग, स्मेल, कोई इसका अभी आप देख लीजिए कोई स्मेल नहीं है। टेस्ट, टेस्ट भी नहीं है। ये 3 सेंसेस आप सेपरेट कर दीजिए, वो इस केस में यूज नहीं होंगी। बाकी 2 सेंसेस यूज होंगी। फर्स्ट इज द टच एंड द फिफ्थ और लास्ट इज द सीन, देखना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगी वो देखने की होगी सेंस, हम आईज से इसको देखेंगे तो ये मैसेज जो है आईज के थ्रू डायरेक्ट कहां जाएगा, ब्रेन के पास। ठीक है, और जल्दी से ये आपको एक रिस्पॉन्स आएगा तो आप हाथ का यूज करेंगे और इस मार्कर को उठा लेंगे। ये काम स्टूडेंट्स आपने किया थिंकिंग की वजह से, सोचने की वजह से। और आपने ये पढ़ा था वर्क फॉर डे 3 में कि कोई भी काम थिंकिंग की वजह से करेंगे तो ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये सारी एग्जांपल बताने की वजह क्या थी, वजह ये थी कि जो काम थिंकिंग के साथ होंगे वो ब्रेन एक्चुअल में क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है, या ब्रेन के पार्ट्स उन कामों को, उन फंक्शंस या एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और बैलेंस भी करते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी लेकर आते हैं। लेकिन कुछ हमारी रूटीन लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे फंक्शंस या एक्शन होते हैं हमारे साथ कि फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए अब ये कैंडल है, इस कैंडल को अगर गलती से मैंने टच कर दिया तो जाहिर सी बात है इस कैंडल का जो फ्लेम होगा, वो तपश, वो वार्मथनेस मेरे हाथ पर पड़ेगी और मेरी उंगलियां, मेरी फिंगर्स यहां पर पेन होगी। अब जैसे मैं रखूंगा तो अब ये तो नहीं ना होगा कि पेन हो रही है और मैं सोचूंगा कि हाथ पीछे करना है और मैं फिर हाथ पीछे करूंगा, नहीं। क्या होगा, जैसे ही हाथ रखा जाएगा पेन के सेल एक्टिव होंगे तो ये मैसेज टच के थ्रू चलेगा और जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को आगे नहीं जाने देगा। क्यों? स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से इधर ही कोई खुद फैसला करेगा और जल्दी से इसका रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा। क्योंकि अगर ये हाथ इस वार्म चीज के ऊपर यानी फ्लेम के ऊपर रहा और ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के ब्रेन के पास जाएगा, फिर ब्रेन का कोई पार्ट उसको रीड करेगा, इतनी देर में तो हमारी फिंगर जल जाएगी। तो क्या होता है, अक्सर आपने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि किसी गर्म चीज के साथ हाथ लगता है तो हम जल्दी से पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये पेन रिसेप्टर सेल से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड एक फंक्शन परफॉर्म करता है लाइक विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज आल्सो कॉल्ड क्विक एक्शन। ऐसा काम जो जल्दी से परफॉर्म किया जाए, क्विकली किया जाए, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लाइक जैसे ही आपको पेन होगी जल्दी से आप हाथ पीछे कर लेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज क्विक एक्शन। तो ये क्विक एक्शन को भी एक्चुअल में कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर रह गया है, उसको हम थ्योरी में कवर करते हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 6 पे स्पाइनल कॉर्ड की आपको हेडिंग नजर आ रही है। तो क्या कहते हैं जी कि स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये हमने समझ लिया। इट रन्स बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। मतलब कि ये रन का मतलब यहां पे होगा, वैसे तो भागना होता है, लेकिन यहां पे हम कहेंगे कि ये चल रहा है बैकवर्ड यानी पिछले हिस्से में, इनसाइड द बैकबोन। और किसके अंदर पड़ा हुआ है जी? बैकबोन, पिछली जो रीढ़ की हड्डी होती है वो। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, हमने इसे भी समझ लिया। इट्स आउटर रीजन इज लाइटर इन कलर व्हाइल द इनर रीजन इज डार्कर। अब ये स्टूडेंट समझने के लिए प्रॉपर डायग्राम होनी चाहिए, प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक होना चाहिए। अभी तो फिल वक्त आप इस चीज को याद कर लीजिए, इसके कलर के बारे में, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एलिजिबल हो जाएंगे और मैट्रिक में आ जाएंगे 10th क्लास में, वहां पे प्रॉपरली हम बायोलॉजी में देखेंगे कि कैसे बायो में हम ये पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का कलर डार्कर होता है और लाइटर होता है, और व्हाट इज द बेसिक पर्पस कि कलर लाइटर और डार्कर क्यों है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये पॉइंट हमने समझ लिया। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शंस, ये मैंने आपको समझा दिया। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है जी कि इमीडिएट मतलब फौरन परफॉर्म होने वाले, एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। देखिए ये जो वर्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस है इससे रेलिवेंट, इसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन से रेलिवेंट, इन दोनों से रेलिवेंट आगे प्रॉपर टॉपिक आएंगे। इसीलिए आप सिर्फ अभी इनके मीनिंग समझ लीजिए, आगे जब टॉपिक आएंगे तो हम इन टॉपिक्स को प्रॉपरली समझेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो आपको समझ आ गया, क्विक एक्शन को कहते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन को आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं अपनी इजीनेस के लिए कि ऐसे एक्शन जो इंसान सोचे समझे बिना परफॉर्म कर रहा है या ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर रही है, दैट टाइप ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, उनमें आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक ब्रीदिंग, सांस लेना, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों की जो पलकें हैं इनका बार बार झपकना। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते, आप करके देख लीजिए। आप सांस को बंद करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सांस रोक लिया है, आप 1 मिनट रोक सकते हैं, 1.25 मिनट रोक सकते हैं, उसके बाद आपका सांस फूल जाएगा, आपको लेना पड़ेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आप आईज जो है उसकी पलकों को ओपन रखें ऐसे, थोड़ी देर के बाद इनमें से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बार बार इनको क्या करना पड़ेगा? ब्लिंक करना पड़ेगा। इसी तरह हार्ट बीट, दिल की धड़कन, आप सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। कौन से एक्शंस हैं? इनवॉलेंट्री। एंड सम अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस, और कुछ दूसरे इनवॉलेंट्री एक्शन इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें स्टूडेंट्स कोई कटिंग नहीं है, ये जैसे मैंने आपको रीड करवाया कंप्लीट, ये कंप्लीट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इंटरनल आएगा, राइट अ नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए ये तो हमारा सीएनएस का टॉपिक यहां तक कंप्लीट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था। अब हम चलते हैं जी पीएनएस की तरफ, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम पीएनएस भी कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिए कि पीएनएस क्या है? स्कल और पीछे जो बैकवर्ड एक ट्यूब रन कर रही है लोअर एंड तक, इसको छोड़ के बाकी जितना बॉडी का पोर्शन है, हिस्सा है, इट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया जी। अब क्या होता है देखिए कि पूरी बॉडी को ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करना, यानी सीएनएस को पीएनएस के साथ अटैच किया जाता है और यह काम किया जाता है नर्व्स के जरिए। किसके जरिए? नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है एक्चुअली ये कंसिस्ट करता है नर्व्स पे, और ये नर्व्स क्या करती हैं, ये कनेक्ट करती हैं आपके बॉडी पार्ट्स को सीएनएस के साथ, बॉडी पार्ट्स को सीएनएस के साथ। अब आपको इस चीज का नॉलेज है कि सीएनएस का मतलब क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं ये सारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हैं, लेकिन इसकी अटैचमेंट नर्व्स के जरिए करवाई जा रही है, और नर्व्स में एक्चुअली आपका पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो इन्वॉल्व्ड है, वो इन्वॉल्व्ड है। यानी अब बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं कुछ ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह नर्व्स को डिवाइड कर दिया गया कि वो नर्व्स जो बॉडी की ब्रेन के साथ जिनकी अटैचमेंट है दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ये क्रेनियल का वर्ड आपको याद होगा, हमने इसी से रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा था क्रेनियम, जो बोन्स होती हैं आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ अटैच करेंगी, एंड दे आर 12 इन पेयर्स, यानी मिकदार या कंसंट्रेशन देखी जाए तो ये 12 इन पेयर्स होती हैं, यानी 24 होती हैं टोटल। इसी तरह बॉडी के जो पार्ट्स नर्व के जरिए स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हैं तो वो कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स, एंड दे आर 31 इन पेयर। इनकी कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, मिकदार ज्यादा है, 31 इन पेयर का मतलब 62 हैं टोटल। तो ये आपका एक्चुअल में स्टूडेंट्स पीएनएस है, बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा, और इसमें याद रखिए ये एक्चुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंटरनल है, लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। इसके बाद में दो दो पॉइंट्स लिखने हैं, ये अभी अवेलेबल है, मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, ठीक है जी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पीएनएस, पीएनएस कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जिसमें नर्व्स का पूरा एक नेटवर्क आ जाता है, विच आर स्प्रेड, जो फैला हुआ है, इन द बॉडी, पूरे जिस्म में, टू कनेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स, ताकि जो जिस्म के अज़ा हैं पार्ट्स, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको जोड़ा जा सके सीएनएस के साथ, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो पहली बात आपको यही समझाई गई। नेक्स्ट, द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलेंगी और बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच होंगी, आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। उनको क्या नाम दिया जाएगा? क्रेनियल नर्व्स। ये क्रेनियल नर्व्स की डेफिनेशन हो जाएगी, एक पॉइंट हो गया इसका। इसी तरह आगे क्या लिखा हुआ है स्पाइनल नर्व्स के बारे में, कि द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होंगी, दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। उनको क्या नाम देंगे? स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स का एक पॉइंट हो गया। अब अगला देखिए, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जब आप क्रेनियल नर्व्स की पहले डेफिनेशन लिख चुके हैं तो सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स के बारे में आप लिखेंगे, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये थोड़ा सा चेंज करवाया, ये ऐड कर लीजिए, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा पीएनएस का टॉपिक भी यहां तक कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्क फॉर डे 4 में सीएनएस का जो एक टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको कंप्लीट किया। उसके साथ हमने पीएनएस में से एक शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनल डिफरेंस बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स का कंप्लीट किया। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.7 अगर आप देखें जाके तो लिखा हुआ है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पीएनएस।
तो पीएनएस पे नोट लिखना है। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें ओनली 5 लाइंस अवेलेबल है। तो आपने इस पैराग्राफ को कंप्लीटली क्या करना है, राइट करना है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ इजाजत चाहता हूं और आपको एक एडवाइस भी करना चाहूंगा जाने से पहले। वो एडवाइस ये कि आप स्टूडेंट्स इसमें से इंटरनल एमसीक्यूज बनाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इन टॉपिक्स को जब लेक्चर ले लें तो उसके बाद अच्छी तरह इनको याद भी कीजिए, ठीक है। और अपने पास नोट्स बनाने के लिए इनको रिटन फॉर्म में याद करने के बाद राइट भी कर लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।